हेलो यूट्यूब वासियों, खबर तो सुन ली होगी आप सब ने। 2,500 चाइनीज़ भारत में घुस गए और हमारी मीडिया तो कल तक ये बता रही थी कि 5,000 चाइनीज़ घुस गए। अब एक तो ये कंफ्यूज है या फिर हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, इनको खुद को पता। भाई 2,500 घुसी है, 5,000 घुसी है या 7,500 घुसी है, खुद डिसाइड कर लो पहले। और बात ऐसी है, 5,000 की आर्मी मतलब क्या होती है पता है? 2 ब्रिगेड। मतलब इंडियन आर्मी के होते हुए चाइनीज़ की 2 ब्रिगेड इंडिया के अंदर घुस गई और हमारी इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर रही है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ये जो हमारा 60 to 70 बिलियन का आर्मी बजट है, डिफेंस बजट है, ये क्या हमने लॉलीपॉप खाने के लिए रखा है? और हमारी मीडिया एक वाहिद मीडिया है जो कॉन्फ्लिक्ट के समय खुद के सिटीजन का मोरल डाउन करेगी। इसलिए हमारी इंडियन मीडिया की कोई इज्जत नहीं है, ना इंडिया में ना बाहर। खैर, आज इनके बारे में नहीं बात करेंगे, आज बात करेंगे उस चाइनीज़ आर्मी की जिसके बारे में इतना हवा क्रिएट हुआ है कि ओ माय गुडनेस, चाइनीज़ आर्मी आ गई, क्या करेगी इंडियन आर्मी अभी। सुन लो, ठहर जाओ थोड़ा। आज कुछ चाइनीज़ आर्मी के हिस्ट्री के बारे में और इनके पास्ट वॉर के बारे में बात करेंगे। ये एक जो इमेज क्रिएट की गई है बाय वेरियस मीडिया कि चाइनीज़ आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इनका बजट ज़्यादा है और ये ज़्यादा बजट खर्च करते हैं। पूरा चाइना ही इमेज पे चल रहा है, नेक्स्ट बिगेस्ट आर्मी, ये सब इमेज पे ही चल रहा है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इन चीनी लोगों ने लास्ट वॉर जो लड़ी थी वो थी 1979 में, वो भी किससे? वियतनाम से। और इसमें भी इनकी कोई खास जीत नहीं हुई थी। वियतनाम भी क्लेम करता है कि वो जीता था और ये चाइना भी क्लेम करता है कि वो जीता था। सो कोई क्लियर कट विनर उसमें भी नहीं था। और वियतनाम तो इतना छोटा सा देश है और ये चाइना इतना बड़ा और इतना पैसे के साथ भी एक छोटे देश के साथ वॉर जीत नहीं पाई। और बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर हुई थी 1962 में, उसमें इंडिया हारा था, इंडिया हारा था। अरे भाई, इंडिया लड़ा था उन गन्स के साथ जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ की गई थी, यानी कि 1945 में। 20 साल पुराने गन्स के साथ इंडिया लड़ा था और तब भी इंडिया ने काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दिया था। और अगर चाइनीज़ आर्मी इतनी स्ट्रांग थी तो क्यों नहीं चाइनीज़ आर्मी ने ज़्यादा एरिया कवर किया? क्योंकि 20 साल पुराने गन्स के साथ भी हमारी इंडियन आर्मी ने ऐसी लड़ाई दी थी कि उसमें भी कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाए चाइनीज़ लोग। तो अब ये समझ सकते हो कि इतने साल बाद जब इंडिया का बजट इतना है और इंडिया के पास सारे मॉडर्न वेपन्स है, तो क्या आपको लगता है कि चाइनीज़ हमारे पे कुछ कर पाएगी? ये बस वो गरजने वाले बादल है, भौंकने वाले कुत्ते हैं, कुछ नहीं करते। पूरा देश ही प्रोपेगेंडा पे चल रहा है। और अभी क्यों कर रहे हैं? मतलब इतने साल से बॉर्डर लगी है, अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है चाइना का, उसमें इंडिया सपोर्ट ना करे, ऐसी इच्छा है इन लोगों की। क्यों ना करे भाई? तुमने हमारी इकोनॉमी बर्बाद कर दी, हमारे लोग मार दिए और हम तुम्हें क्रिटिसाइज भी नहीं करे। और इनका ये आर्मी भेजना बॉर्डर पे, इसका और एक कारण है। वो कारण है इंडिया का ताइवान को रिकग्नाइज करना। ताइवान वो गर्दन है चाइना की जिसको आप छू भी लोगे तो ये तिलमिला जाते हैं। जितना इम्पोर्टेंट कश्मीर है इंडिया के लिए, उससे 100 गुना इम्पोर्टेंट ताइवान है चाइना के लिए। ताइवानीज लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं और जो चाइना है वो तो कम्युनिस्ट देश है। और चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, लेकिन ताइवानीज को डेमोक्रेसी पसंद है। चाइना की ये पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी। इसलिए जो भी देश उस पॉलिसी के खिलाफ जाता है, चाइना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। और इसलिए जब इंडिया ने अपने 2 MPs ताइवान के प्राइम मिनिस्टर के ओथ टेकिंग सेरेमनी में भेजे, तब चाइना तिलमिला गया और इसने इंडिया को सबक सिखाने की कोशिश की। और चाइना वाले ये भूल गए कि ये वो इंडिया नहीं है जो हिंदी चीनी भाई भाई बोल के उड़ता तीर खुद ले ले। ये 1962 का इंडिया नहीं है, ये 2020 का इंडिया है जो मारेगा भी और घुस के मारेगा। ये जवाहरलाल नेहरू का इंडिया नहीं है, ये मोदी का इंडिया है। और ये लोग जो टीवी पे बैठ के बोलते हैं कि चाइना के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, और चाइना की आर्मी इतनी बड़ी है, चाइना की आर्मी बहुत मॉडर्नाइज्ड है, चाइना की आर्मी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर पैसों से जंग जीती जाती तो यूएसए वियतनाम में कभी नहीं हारता। वियतनाम के लोगों ने गोरिल्ला वॉरफेयर करके यूएसए की इतनी बड़ी और इतनी अमीर आर्मी को खदेड़ दिया था, तो पैसों से जंग नहीं जीती जाती। अभी कुछ दिन पहले हमारे इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर चाइना में जाके एक चाइनीज़ को कूट के आ गया और ये कुछ नहीं कर पाया। इंडिया चाइना की बॉर्डर पे 1967 से आज तक एक गोली नहीं चली है। तो ये जो हवा क्रिएट हुआ है मीडिया में कि वॉर है, आई हाईली डाउट कि वॉर हो सकता है। ना चाइना ये चाहता है, ना इंडिया ये चाहता है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी पहले से ही ठप पड़ी है और इंडिया जैसे बड़े देश के साथ वो वॉर नहीं करेगा। ये जो ट्रूप्स चाइना वहाँ पे लगा रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड स्टेज पे चाइना का क्रिटिसिज्म ना कर पाए खुलकर, इसलिए किया जा रहा है। ये कुछ दिन चलेगा और बंद पड़ जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी का चाइना में जाना और चाइनीज़ सोल्जर्स का इंडिया में आना ये बहुत कॉमन है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेजर गौरव आर्या ये कह रहे हैं।
जो कि खुद चाइनीज़ बॉर्डर पे काम कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दी है, आप जाके देख सकते हो। ये मीडिया वाले न्यूज़ बेचने के चक्कर में पूरे देश का माहौल ख़राब कर रहे। हमारी मीडिया तो ऐसी मीडिया है जो 26/11 के दिन लाइव कमेंट्री देके कराची में बैठे हुए लोगों को सारी खबरें बता रही थी। तो हमारी मीडिया भरोसे लायक नहीं है। इसलिए ये सिर्फ एक ट्रिक है जो चाइना यूज़ करेगा, और ये हमेशा करते आ रहा है। जब भी कोई वर्ल्ड लेवल पे बात आती है चाइना की क्रिटिसिज्म की, तो अपने वो बॉर्डर्स पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है, और ये भी उसी का एग्जाम्पल है। तो कुछ दिन चलेगा और उसके बाद सब शांत हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे विद सम मोर फैक्ट्स दैट यू शुड नो।